कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अर्थ पर इंसानों ने वॉर शुरू कर दी, जिसके कारण अर्थ पर क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक्स जैसी घटनाएं होने लगी। इसके कारण अर्थ जीवित रहने लायक नहीं रहा, तो अमीर लोग एक केपलर 209 नाम के ग्रह पर चले जाते हैं और कुछ पीढ़ियों के बाद केपलर पर लड़कियां बांझ होने लगीं और उनके बच्चे होना बंद हो गए। तो केपलर वालों ने एलिसिस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जिसमें कुछ साइंटिस्ट अर्थ पर जाकर चेक करेंगे कि अर्थ पहले जैसा रहने लायक है या नहीं, और वहां फिर से केपलर के लोग जनरेशन बढ़ा पाएंगे या नहीं। और हमें यह भी बताया जाता है कि एलिसिस प्रोजेक्ट के पहले मिशन पर कुछ साइंटिस्ट अर्थ पर आए थे, लेकिन उन सबका कोई मैसेज नहीं आया। तब दूसरा टीम मिशन को पूरा करने के लिए निकलता है और उसमें 3 एस्ट्रोनॉट होते हैं, ब्लैकी, टकर और होल्डन। उनकी स्पेस शटल में आग लगी होती है और बहुत तेजी से पानी में गिरती है। तब ब्लैकी होल्डन को स्पेस शटल से बाहर निकालती है और फिर टक्कर को निकालने जाती है, लेकिन टक्कर का पैर फंसा होता है, तो ब्लैकी उसे ऑक्सीजन मास्क लगा देती है और बाहर आती है। चारों तरफ पानी ही पानी होता है। फिर अगले दिन ब्लैकी को होश आता है। ब्लैकी होल्डन को देखती है तो होल्डन मर चुकी होती है। फिर ब्लैकी टक्कर के पास जाती है और उसे होश में लाती है। टक्कर ब्लैकी से रेडिएशन के बारे में पूछता है, तो ब्लैकी कहती है यह रेडिएशन नहीं है। तब टक्कर कहता है कि हमें यहाँ सर्च करके रिपोर्ट करना होगा, लेकिन टक्कर का पैर टूटा होता है, इसलिए ब्लैकी अकेले सर्च करने चली जाती है। तब टक्कर माइक्रोफोन से ब्लैकी से बात करने के लिए कांटेक्ट करता है। ब्लैकी को एक वाटर एनिमल मिलता है जो मूवमेंट कर रहा होता है। तब टक्कर ब्लैकी को अपना प्रोबेबिलिटी टेस्ट करने को कहता है। ब्लैकी अपने बायोकिट निकाल कर टेस्ट करती है, लेकिन वो नेगेटिव आता है। कुछ ही देर में वहाँ कोहरा छा जाता है। तब टक्कर ब्लैकी को वापस स्पेस शटल के पास आने को कहता है। ब्लैकी कहती है उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तब टक्कर कहता है मैं फ्लेयर गन से फायर करता हूँ, और टक्कर फायर करता है। तब ब्लैकी कहती है मुझे दिख गई, मैं आती हूँ। तभी फ्लेयर गन देखकर कोई और वहाँ आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। टक्कर ब्लैकी को मना करता है कि यहाँ मत आना। तब भी ब्लैकी वहाँ आती है और देखती है कि पूरा स्पेस शटल को ही खींच कर ले जाया जा रहा है। तभी ब्लैकी के पीछे से वही लोग आते हैं और ब्लैकी को भी पकड़ लेते हैं और टक्कर के साथ ब्लैकी को भी वहीं कैद कर देते हैं। ब्लैकी देखती है कि टक्कर जख्मी है और दोनों को पता चलता है कि ये सब सर्वाइवर हैं जो अर्थ पर रह गए थे। ब्लैकी उन लोगों से कहती है कि मुझे मेरे साथी के लिए दवाई लेनी है, मुझे बाहर निकालो। तब वे लोग ब्लैकी को बाहर निकालते हैं और कुछ कहने लगते हैं, लेकिन ब्लैकी को उनकी भाषा समझ में नहीं आती। तो उनका लीडर आता है जिसे इंग्लिश आती है और उसका नाम नार्विक है। तब नार्विक अपने साथी को इलाज करने के लिए कहती। ब्लैकी उसे ठीक कर देती है और इंजेक्शन चुरा लेती। फिर टक्कर के पास आती है और उसे इंजेक्शन लगाती है और टक्कर से कहती है मैंने वहाँ बच्चे को देखा है, मतलब यहाँ जनरेशन आगे बढ़ सकती है और हम केपलर से पहले आए हुए लोगों के बारे में पता लगा सकते हैं। लेकिन टक्कर कहता है मेरा खून काफी बह चुका है, अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो मिशन पूरा नहीं होगा। और टक्कर अपना सुसाइड पिल निकाल कर खा लेता है और अपनी जान ले लेता है। यहाँ ब्लैकी अपने पापा को याद करती है और हमें पता चलता है कि ब्लैकी के पिता भी पहले वाले मिशन में आए हुए थे, जिन्हें ढूंढने ब्लैकी आई हुई है। ब्लैकी के पिता उसे अर्थ के बारे में बताया करते थे और जब ब्लैकी छोटी थी तभी वो केपलर से निकली अर्थ पर आने के लिए। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ कुछ बच्चे ब्लैकी को परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ माइला नाम की एक लड़की ब्लैकी से बात करना चाहती है। तब ब्लैकी उसे ड्राइंग की मदद से समझाती है कि वो दूसरे प्लेनेट से आई है और उसे अपना रेड बॉक्स चाहिए। माइला उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन थोड़े समय के बाद वे सब अपने बच्चे को ब्लैकी के पास भेज देते हैं और वहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। तब ब्लैकी एक होल से देखती है तो किसी ने इन सब पर हमला कर दिया है और बहुत भगदड़ मची हुई है। तभी ब्लैकी को माइला भी दिखाई देती है जिसके पास रेड बॉक्स होता है। नीचे एक बच्चा रोने लगता है तो ब्लैकी उसे अपनी गोद में ले लेती है और पहली बार माँ होने का एहसास करती। थोड़े समय बाद सब कुछ शांत होता है तो नार्विक जो लीडर है सबको बाहर निकालती है और माइला को ढूंढने लगती है। तब हमें पता चलता है कि माइला नार्विक की बेटी है, लेकिन नार्विक को माइला नहीं मिलती क्योंकि वे लोग माइला को पकड़ कर ले गए हैं। तब नार्विक फ्लेयर गन लेकर उन लोगों की तरफ चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद नार्विक को आवाज आती है तो दोनों देखने लगते हैं। तभी नार्विक देखती है कि माइला को वे लोग जबरदस्ती बोट पर भेज रहे हैं। नार्विक फ्लेयर गन से उन सब पर फायर करने वाली होती है, लेकिन ब्लैकी कहती है
कि इससे उन लोगों को कोई भी नुकसान नहीं होगा बल्कि हमें भी पकड़ लेंगे। लेकिन नार्विक नहीं मानती तो ब्लैकी उसे मारकर बेहोश कर देती है और फ्लेयर गन को दूसरे डायरेक्शन में फायर करती। तब वे लोग दूसरे तरफ देखने जाते हैं और ब्लैकी चुपके से उनके बोट पर चली जाती। उसे रेड बॉक्स मिल भी जाता है, लेकिन बॉक्स फंसा हुआ होता है तो छोड़ नहीं पाती और कोई आता है तो ब्लैकी को बाकी पकड़े गए लोगों के संग छुपना पड़ता है। कुछ समय बाद टूटे हुए शिप पर सभी को ले जाया जाता है और सबको लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। वहाँ हम एक पेलिंग नाम के लड़के को देखते हैं जो कुछ लोगों को चुनता है और उन्हें ले जाने को कहता है। वह बंदूक दिखाकर पूछता है कि ये किसका है। ये बंदूक ब्लैकी की होती है, लेकिन ब्लैकी कुछ नहीं बोलता। तब पेलिंग ब्लैकी के लॉकेट को देखकर हैरान होता है, मानो उसे जानता हो और उसे अपने साथ चलने को कहता है। पेलिंग ब्लैकी को गिब्सन के पास ले जाता है क्योंकि पेलिंग का लीडर गिब्सन होता है। गिब्सन ब्लैकी को देखकर काफी सरप्राइज होता है और बताता है कि वो पहले वाले मिशन पर आया था, यानी केपलर का पहला एलिसिस प्रोजेक्ट। तब ब्लैकी को याद आता है कि वह बहुत छोटी थी और वहीं नील नाम का एक लड़का था जो छोटा था लेकिन इंग्लिश बोलना जानता था। गिब्सन बताता है कि उसने नील को अडॉप्ट किया था और गिब्सन ब्लैकी से बाकी टीम के बारे में पूछता है तो ब्लैकी बताती है कि सारे लोग मारे गए, स्पेस शटल भी डैमेज हो गया जिससे केपलर से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन उसके पास बायोमीटर है, यानी वही रेड बॉक्स जिससे काफी मदद होगी। लेकिन वो बॉक्स तुम्हारे ही आदमी के बोर्ड पर रखा है जिसके जरिए यहाँ की प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया जा सकता है, लेकिन बायोमीटर मशीन अकेले से कांटेक्ट नहीं हो सकती। उसके लिए हमें पहले एलिसिस ट्रांसमिशन की हेल्प चाहिए। गिब्सन कहता है कि पहला एलिसिस मिशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये सुनकर ब्लैकी अपने पापा के बारे में पूछती। गिब्सन बताता है कि जब वे अर्थ पर पहुंचे तो उनका सामना सर्वाइवर्स से हुआ जिन्हें मार्मड्स कहते। तुम्हारे पिता मार्मड्स के साथ काफी अच्छे थे, लेकिन जब उन्होंने केपलर से कम्युनिकेट करने की कोशिश की तब मार्मड्स के लोगों को तुम्हारे पिता अजीब लगे। इसी कारण से मार्मड्स तुम्हारे पिता के खिलाफ हो गए और उन्होंने सारे सामान तोड़ दिए और उसमें तुम्हारे पापा की डेथ हो गई। गिब्सन ब्लैकी को उसके पिता की बनाई कुछ हाईटेक मशीन दिखाता है जिस पर वह काम कर रहा होता है ताकि एनर्जी पावर बना सके जिससे नई सिविलाइजेशन बनाई जा सके। इसके बाद ब्लैकी को एक केबिन दिया जाता है जहां फ्रेश होने के बाद उसे पता चलता है कि वह अब मेंस्ट्रुएट कर रही है, यानी अर्थ पर आने के बाद रिप्रोडक्शन की सारी समस्याएं खत्म हो गईं। इससे ब्लैकी काफी खुश होती है। गिब्सन उसे बच्चों से मिलवाता है जहां क्लास ली जाती है और उन्हें केपलर के बारे में भी बताया जाता है। वहां से घूमते हुए ब्लैकी नील के पास पहुंचती है जो एक छोटे पौधे के पास होता है। नील उसे बताता है कि ये ट्री है और ये हमसे भी बड़े होते थे। ये सुनकर ब्लैकी हैरान हो जाती है क्योंकि उसके पिता ने भी उसे ये बातें बताई थीं जब वह छोटी थी और अर्थ पर काफी पहले ट्री खत्म हो चुके थे। ब्लैकी नील से पूछती है कि ये बातें तुम्हें किसने बताई। नील बताता है कि एक पाइप की मदद से वह क्रिस्टो कोलोफर से बात करता है जिसने ये सब बताया। वो इंजन के साइड वाले रूम में रहता है लेकिन वहां जाना अलाउड नहीं है। अब ब्लैकी को शक होने लगता है कि शायद उसके पिता जिंदा हैं और समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए ब्लैकी इंजन के साइड वाले रूम में जाती है और बाहर से देखती है कि अंदर कोई है। तभी गिब्सन आ जाता है और ब्लैकी से कहता है कि उसके पिता ने ही सारे मशीन तोड़ दिए थे ताकि केपलर से लोग यहाँ न आ सकें। लेकिन ब्लैकी को यह सब झूठ लगता है और वह अंदर जाती, वहाँ अपने पिता से गले मिलती है और पूछती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और उसे अकेला केपलर पर क्यों छोड़। उसके पिता कहते हैं, अपने आसपास देखो, मार्मड्स के साथ क्या हो रहा है। वे लोग सालों से अर्थ पर रह रहे थे, लेकिन केपलर से आने वाले इंसानों के कारण उनकी जीवन शैली नष्ट हो रही है क्योंकि इंसान अर्थ को फिर से अपने जैसा बनाना चाहते हैं। इसी कारण उन्होंने सारी मशीन तोड़। ये सुनकर ब्लैकी वहाँ से चली जाती। थोड़ी देर बाद गिब्सन ब्लैकी के पास आता है और बताता है कि एक वेदर स्टेशन है, वहाँ बायोमीटर जोड़कर केपलर पर मैसेज भेज सकते हैं। फिर रात को सब डिनर करते हैं। तभी नील की माँ ब्लैकी को बताती है कि जब नील की डिलीवरी के समय गिब्सन ने उनकी जान बचाई और फैमिली बना लिया। तभी लाइट चली जाती है और पेलिंग आकर बताता है कि मार्मड्स ने जनरेटर ऑफ कर दिया है। गिब्सन नील, उसकी माँ और ब्लैकी को एक जगह छिपने को कहता है, लेकिन ब्लैकी उसकी बात नहीं मानती और नीचे आती है। तभी नार्विक आती है और ब्लैकी के गले पर चाकू रखकर अपनी बेटी माइला के बारे में पूछती है। तब ब्लैकी उसे माइला के पास ले जाती है और वहाँ बहुत सारी छोटी लड़कियाँ होती हैं। माइला भी उनमें होती है। तभी गार्ड्स आते हैं और नार्विक को ले जाते हैं। इसके बाद ब्लैकी गिब्सन से पूछती है कि तुम मार्मड्स की बच्चियों को क्यों किडनैप कर रहे हो। गिब्सन बताता है कि केपलर पर सभी फीमेल फेंटिटाइप से ऊपर हो चुकी हैं और केपलर से यहाँ आने में
8 साल लग जाते हैं। उस समय तक कोई बच्चा पैदा करने लायक नहीं बचेगा, इसलिए ये लड़कियां रखी जा रही हैं ताकि जब केपलर से लोग आए तो इन्हीं से जनरेशन आगे बढ़ाई जा सके। यह सुनकर ब्लैकी गुस्से में गिब्सन को रोकने को कहती है, लेकिन गिब्सन उसकी बात टालकर कहता है कि उसे बायोमीटर मिल गया है और जल्द ही केपलर के लोगों को बुलाएगा। ब्लैकी वहां से जाने लगती। गिब्सन पेलिंग को कहता है कि ब्लैकी पर नजर रखे। ब्लैकी अपने केबिन में आती है और माइला को छुपा हुआ देखती है। तभी पेलिंग आता है और ब्लैकी के साथ गलत करने की कोशिश करता है। ब्लैकी अपना सुसाइड पिल निकालती है और पेलिंग को खिला देती है, इससे वह मर जाता है। फिर ब्लैकी माइला को लेकर मार्मट्स को भी आजाद कर देती है। उसके बाद मार्मट्स पूरे शिप पर हमला कर देते हैं। ब्लैकी अपने पिता के पास जाती है और सारी बातें बताती है। उसके पिता खिड़की से देखकर कहते हैं कि गिब्सन कभी भी शिप से बाहर नहीं जाता, लेकिन अभी वह नील और उसकी माँ को वेदर स्टेशन की तरफ ले जा रहा है। तब ब्लैकी कहती है कि लगता है उन्हें बायोमीटर मिल गया है और वे केपलर पर मैसेज भेजने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब केपलर से आए इंसान की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी हों। उसके पिता बताते हैं कि नील ही केपलर का बच्चा है जो अर्थ पर जन्मा है और वही बायोमीटर को एक्टिवेट कर सकता है, और अगर केपलर के लोग आ गए तो मार्मट्स को गुलाम बना लेंगे। तब ब्लैकी मार्मट्स को शिप पर भेज देती है और खुद गिब्सन के पास पहुंचती है। वहां ब्लैकी देखती है कि नील की मदद से बायोमीटर एक्टिवेट करके केपलर पर सैंपल भेजा जा रहा है। ब्लैकी गिब्सन को गन दिखाकर मना करती है, लेकिन गिब्सन नील पर गन रख देता है। तभी नील की माँ ब्लैकी को बताती है कि नील उसका भाई है, वही उसके पिता का बेटा है। तभी गिब्सन उसे गोली मार देता है। यह देखकर ब्लैकी गिब्सन पर अटैक कर देती है और उसे लेकर पानी में कूद जाती है। कुछ देर बाद गिब्सन मर जाता है और ब्लैकी भी बेहोश हो जाती है। तभी नार्विक आकर ब्लैकी को बचा लेती है। शिप पर सभी लोग होते हैं और नील अकेले बैठा होता है। तब ब्लैकी उसके पास जाती है। नील पूछता है कि क्या केपलर से लोग आ रहे हैं। तब ब्लैकी कहती है, हाँ, सारे लोग आ रहे हैं और अब हमें तैयार रहना होगा उनका सामना करने के लिए, और कहानी खत्म हो जाती है। तो भाई, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो सिर्फ एक कमेंट करना ताकि दूसरा वीडियो और अच्छे से बन सके।